दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो रोमन साम्राज्य के इतिहास में हमेशा के लिए लिख दी गई है। 64 सीई का वो दिन जब पूरा रोम आग के समुंदर में तब्दील हो गया था। और इस आग के बीच एक सम्राट अपनी वीणा बजाता हुआ गाने गा रहा था। यह था नीरो, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए पागल, जालिम और अजीब शासक के रूप में याद किया जाता है। रोम उस वक्त दुनिया का सबसे शानदार और ताकतवर शहर था। मार्बल की इमारतें, सुंदर मंदिर, बाजार और अरीना, जहां हर रोज हजारों लोग जमा होते थे। और इस शहर पर राज कर रहा था एम्परर नीरो, जो सिर्फ 17 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। नीरो को काला, संगीत और रंगमंच का जुनून था। वो अपने आप को एक महान कलाकार मानता था, लेकिन रोम के लिए वो एक खतरनाक शासक साबित हुआ। इतिहास के मुताबिक 19 जुलाई 606 सीई की रात को सर्कस मैक्सिमस के आसपास के दुकानों से आग शुरू हुई। रात के अंधेरे में आग धीरे धीरे शहर के हर कोने में फैल गई। रोम के घरों में लकड़ी और तिनके का इस्तेमाल होता था और हवा तेज चल रही थी। सिर्फ कुछ घंटों में रोम एक जलती हुई बत्ती बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए गलियों में भाग रहे थे। बच्चे चिल्लाते, औरतें रोते, पूरी रात अफरा तफरी मची रही। आग 6 दिन तक लगातार जलती रही और फिर दोबारा भड़क उठी। अंत में रोम का लगभग 2/3 हिस्सा खाक हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, नीरो ने क्या किया? कुछ लिखित सबूत कहते हैं कि नेरो अपने महल से ट्रॉय की बर्बादी का गान गा रहा था, वीणा बजाता हुआ जब लोग मर रहे थे। सोचो, एक पूरा शहर भस्म हो रहा है और सम्राट गाना गा रहा है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नेरो ने आग के समय रोम में नहीं बल्कि एंटियम में था। वह तुरंत लौट कर आया, लोगों के लिए कैंप और खाना भी बनवाया। लेकिन रोम के लोगों के दिल में शक पैदा हो गया। क्या नेरो ने खुद शहर जलवाया था? नीरो को अपने लिए एक नया महल, डोमस ऑरिया गोल्डन हाउस, बनाना था, जो पुराने रोम की भारी इमारतों में मुमकिन नहीं था। 2. आग के बाद नेरो ने सच में एक नया महल बनवाया, जिसमें सोने से चिपकी दीवारें, झील और बाग बने थे। 3. और सबसे अजीब बात, नीरो ने इस आग का इल्जाम क्रिश्चियंस पर डाल दिया। नीरो ने उन्हें पकड़ पकड़ कर मौत दी। कहते हैं कुछ क्रिश्चियंस को मशाल बनाकर रात में जलाने वाला तमाशा बनाया गया। इस घटना के बाद नीरो की छवि दुनिया के सबसे जालिम और पागल सम्राट के रूप में बन गई। लोग कहते थे वो सम्राट जो अपने शहर के जलने पर गाना गाता रहा। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि आज भी हम किसी को बेपरवाह कहते हैं तो बोलते हैं, fiddling while Rome burns। रोम की आग ने साम्राज्य का रूप बदल दिया। पुराने घर, बाजार, मंदिर सब खाक में मिल गए और नेरो, उसका नया महल खड़ा हो गया। लेकिन खिनौने किस्से भी। इतिहास के लिए नीरो एक ऐसा पहेली बन गया जिसमें सच और अफवाह दोनों घुल गए। क्या वो सच में गाना गा रहा था जब रोम जल रहा था? नंबर 2, रोमन कंक्रीट का अमर रहस्य। एक ऐसी इमारत जो 2000 साल पहले बनी हो और आज भी अपने असली रूप में खड़ी हो। ना तो उसके दीवार धांसी, ना उसके नींव कमजोर हुई। और फिर सोचो, हमारा मॉडर्न कंक्रीट जो बड़े बड़े शहरों के ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और स्टेडियम में यूज होता है, सिर्फ 50 से 100 साल में ही टूट फूट जाता है। तो फिर सवाल है, आखिर रोमन कंक्रीट में ऐसी क्या ताकत थी? क्या यह एक खोया हुआ राज है, या फिर प्राचीन रोम के वास्तुकारों ने कुछ ऐसा जादू छुपाया था जो हम भूल गए? दोस्तों, हम पहुंचे हैं प्राचीन रोम, 2000 साल पहले। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें सड़कें, पानी की पाइपलाइन, स्टेडियम और शहर आज के मॉडर्न दुनिया से भी बेहतर थे। कॉलोसियम, जिसमें हजारों लोगों का जमघाट होता था। पैथियन, जिसका गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट डोम है जो आज भी खड़ा है। एक्वेडक्ट्स, जिसमें से पानी शहरों तक आता था। और इन सब के पीछे एक चीज कॉमन थी, रोमन कंक्रीट
यानी कि ओपस केमेंटिसियम। ये कंक्रीट ना सिर्फ मजबूत था बल्कि समय के साथ और भी मजबूत होता गया। सोचो, जहां मॉडर्न कंक्रीट पानी, हवा और सॉल्ट से खराब हो जाता है, वहीं रोमन कंक्रीट समुंदर के पानी में 2000 साल तक खड़ा रहा। सबसे बड़ा उदाहरण है हार्बर वॉल्स और पियर्स जो रोम ने मेडिटरेनियन समुंदर में बनाए थे। समुंदर की लहरों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो और भी मजबूत होते गए। अब सवाल है, उन्होंने बनाया कैसे? बस लाइम, चूना, लेकिन आम चूना नहीं। रोमन्स यूज सुपरहीट करके एक हॉट मिक्सिंग टेक्निक बनाते थे। वोल्केनिक ऐश, खास तौर पर इटली के माउंट वेसुवियस के पास से। सी वाटर, हाँ, समुंदर का नमकीन पानी भी इसमें मिलाकर यूज किया जाता था। जब ये तीनों मिलते तो कंक्रीट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता था जो सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल्स बनाता था। यानी अगर कंक्रीट में क्रैक पड़ती तो अंदर से नए मिनरल्स बनकर उसे फाड़ देते। सोचो, एक ऐसी इमारत जो खुद अपनी दवाई बनाती हो, अपना जख्म भर लेती हो। मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने जब रोमन कंक्रीट के सैंपल्स माइक्रोस्कोप में देखे तो उन्हें अंदर आल्टोबरमोराइट और फिलिप्साइट नाम के रेयर क्रिस्टल्स मिले। ये वही खनिज थे जो क्रैक्स को भरकर इमारत को और भी मजबूत कर देते थे। आज के कंक्रीट में ये मिनरल्स नहीं बनते, इसीलिए हमारी इमारतें 70-100 साल में कमजोर हो जाती हैं। हार्वर्ड, MIT और इटली के रिसर्चर्स अब फिर से रोमन फॉर्मूला को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स में सेल्फ हीलिंग कंक्रीट बन भी गया है, जिसमें छोटी क्रैक्स अपने आप बंद हो जाती है। सोचो दोस्तों, 2000 साल पहले ना कोई मॉडर्न लैब थी, ना मशीन्स। फिर भी रोमन्स ने अपने समय में एक ऐसा इंजीनियरिंग का जादू कर दिखाया जो हम भूल गए। उनके लिए इमारत बनाना सिर्फ एक काम नहीं था, वो चाहते थे कि उनका साम्राज्य अमर हो जाए, और वैसे ही हुआ। पैंथियन, कॉलोसियम, एक्वेडक्ट्स सब आज भी जिंदा हैं। उनका साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी कंक्रीट दुनिया को हैरान करती रही। लेकिन एक बड़ी पहेली अभी भी बाकी है। क्या उनके पास कोई और खास फॉर्मूला था जो खो गया?